हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कुछ बच्चों की इच्छा थी कि मैम हमारे कंप्यूटर की बुक को चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो ठीक है, क्लास 6, 7, 8 आप सबके जो कंप्यूटर की बुक है ना, उसे चैप्टर वाइज चैप्टर आपको डिस्कस कराया जाएगा। तो फिलहाल अभी क्लास 6 का बुक है मेरे पास। ये आपकी बेसिक नॉलेज दी गई है, जो आपके बुक में टॉपिक दिया गया है, जो नॉलेज है आप उसे एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद हम आपको एक्स्ट्रा कंप्यूटर से, लैपटॉप से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी आप बुक को पढ़िए, ठीक है। क्लास 6, 7, 8 आपके बुक को अभी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीजें आपके सामने लैपटॉप और कंप्यूटर को रख कर उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। कैसे आपके MS वर्ड काम करते हैं, कैसे एक्सेल काम करते हैं, कैसे पावर पॉइंट काम करते हैं, कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है, उन सब सारी चीजों को आपको कैमरे के सामने पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आप बुक को कंप्लीट कर लीजिए। क्लास 6, 7, 8 पहले आप बुक कंप्लीट करने के बाद बुक अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, इसमें बेसिक चीजें दी गई हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर के सामने आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका जो चैप्टर है इंट्रोड्यूशन कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। कंप्यूटर, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपका जो कंप्यूटर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट इज वेरी यूजफुल, ये बहुत ही उपयोगी है। इट परफॉर्म्स वेरियस टास्क फॉर अस लाइक सॉल्विंग सम्स, डूइंग असाइनमेंट्स, कलरिंग, ड्राइंग, प्लेइंग गेम्स एटसेट्रा, ठीक है। यह काम करता है, परफॉर्म मतलब कार्य करता है, वेरियस मतलब विभिन्न टास्क काम को करता है हमारे लिए, जैसे आपके सम्स को सॉल्व करता है और असाइनमेंट को काम करता है, कलर और ड्राइंग, गेम खेलना और इत्यादि, ये सारे जो है काम ये करता है कंप्यूटर, ठीक है। इट वर्क्स वेरी क्विकली, ये बहुत ही तेजी से कार्य करता है। एंड नेवर गेट टायर्ड, और कभी भी थकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फीचर्स हैं उनको दिया गया है यहाँ पर। There are many features of a computer. Some of them are. यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेनी फीचर्स हैं कंप्यूटर के, जो कि नीचे कुछ नीचे दिए गए हैं। पहला दिया गया है स्पीड। स्पीड मतलब इसकी स्पीड कैसी है? ए कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, जो कंप्यूटर है बहुत ही फास्ट कार्य करता है। एंड कैन डू डिफिकल्ट कैलकुलेशन इन ए मोमेंट। कह रहा है कि बहुत फास्ट काम करता है, तो आप जान लिए, और कठिन कैलकुलेशन जो आपके डिफिकल्ट गणना होती है वो तुरंत मिनटों में, कुछ ही क्षण में, मतलब कि 1 मिनट में इजीली कर देता है, बहुत स्पीड कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, मतलब कि बहुत ही आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, जो ये आंसर देता है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत ही शुद्धता से काम करता है। ए कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, ये कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है, ठीक है। इट वर्क्स विद एक्यूरेसी, ये बहुत ही शुद्धता के साथ काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टोर हाउसेस। स्टोर हाउसेस, ए कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग। ए कंप्यूटर कैन डू मेनी टास्क एट ए टाइम। कह रहा एक साथ, मतलब कि कंप्यूटर में एक साथ आप कई कार्य कर सकते हैं। आप इधर आर्ट ओपन किए हो, फिर आप इसमें सॉन्ग प्ले कर सकते हो, फिर इसमें आप कुछ वर्क कर सकते हो, एक साथ कई कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी टास्किंग कहा गया। इसकी स्पीड, इसकी एक्यूरेसी, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करके रख सकते हो और एक साथ कई कार्य कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है कंप्यूटर्स वर्सेस ह्यूमन, ठीक है। कंप्यूटर बना मानो, ए कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन इन्वेंटेड बाय ह्यूमन। ये कंप्यूटर एक वंडरफुल मशीन है जो मानव के द्वारा खोज किया गया, ठीक है। ऑफन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट दैट हु इज सुपीरियर। अब यहाँ पे ये वाली कहा जा रहा है कि विवाद हो गया कि दोनों में से कौन सुपीरियर है, कौन श्रेष्ठ है, कंप्यूटर या ह्यूमन, मतलब मानव श्रेष्ठ है या कंप्यूटर श्रेष्ठ है। लेट अस अंडरस्टैंड हु इज सुपीरियर एंड व्हाई।
आओ समझते हैं कि कौन सुपीरियर है, कौन श्रेष्ठ है और क्यों। ठीक है, तो पहले ह्यूमन को दिया गया है। ह्यूमन को समझिए, ही नीड फूड टू वर्क। हमें मतलब जो ह्यूमन है उसे आवश्यकता होती है क्या, भोजन की, काम करने के लिए। नेक्स्ट, ही हैज फीलिंग एंड इमोशन। उसके पास फीलिंग होती है और इमोशंस होता है। ठीक है, ही कैन थिंक, वो सोच सकता है, एंड मेक हिज ओन डिसीजन, और वो अपने खुद का निर्णय ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। जो ह्यूमन होता है सोचता है, समझता है क्या करना है क्या नहीं, उसका डिसीजन ले सकता है। ही कैन वर्क ऑन हिज ऑन, ही कैन वर्क ऑन हिज ऑन, वो स्वयं के ऊपर भी कार्य कर सकता है। ठीक है, अब आ जाइए कंप्यूटर पे, देखिए, ये देखिए कंप्यूटर, इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। इसे आवश्यकता पड़ेगी किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, काम करने के लिए। इट हैज नो फीलिंग एंड नो इमोशंस, इसके पास ना तो फीलिंग होती है और ना ही इमोशंस होता है। ठीक है, अगर आप कभी कंप्यूटर को दुख होगा तो क्या रोएगा, नहीं रोएगा, है ना। कभी भी ना तो इसको फीलिंग कुछ होता है और ना ही इमोशंस होता है। लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं है, ह्यूमन के पास फीलिंग भी होती है और इमोशंस भी होता है। इट कैन नॉट थिंक एंड टेक एनी डिसीजन, वो कुछ सोच नहीं सकता। कौन, कंप्यूटर कुछ सोच नहीं सकता है और कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन ह्यूमन ऐसा नहीं है, ह्यूमन सोच सकते हैं किसी भी चीज को, और वो डिसीजन भी ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, क्या सही क्या गलत, इसका वो अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। इट वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन, ये कंप्यूटर मतलब यह कार्य करता है जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देते हैं, अर्थात जो निर्देश देते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, और दो कंप्यूटर इज स्मार्ट मशीन, यद्यपि कंप्यूटर की स्मार्ट मशीन है, बट इट इज ऑलवेज नीड्स ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, लेकिन इसे ह्यूमन के निर्देश की आवश्यकता होती है काम करने के लिए। ठीक है, टू वर्क मतलब काम करने के लिए ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। मतलब ह्यूमन जो सर्च करेंगे, मतलब आप लोग जो सर्च करेंगे उसी का आपको आंसर देगा, अपने मन से नहीं करेगा ना। आप देखो सर्च करते हो कुछ भी क्वेश्चन, गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो आंसर देता है ना। तो वही कहा जा रहा है कि जो कंप्यूटर आपका एक तरीके से आपका जो ये स्मार्टफोन आजकल है वो एक कंप्यूटर का ही छोटा रूप है। ठीक है, उसमें आप सर्च करते हैं, कोई चीज आपको बताया जाता है। दिस प्रूव्स ह्यूमन सुपीरियरिटी ओवर कंप्यूटर, यह प्रूव करता है, सिद्ध होता है कि जो ह्यूमन है वो श्रेष्ठ है किसके, कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, कंप्यूटर पर ये ह्यूमन क्या आपका श्रेष्ठ है। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ये सिंपल आपके एक्सरसाइज हैं, आप देखिए। ए ब्लैंक वर्क वेरी फास्ट, कौन बताइए, फिल इन द ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, वर्क वेरी फास्ट, कौन बहुत का तेज काम करता है, कीबोर्ड। नो, नहीं, गलत, कंप्यूटर आपका राइट आंसर। ठीक है, ए कंप्यूटर डज नॉट हैव, क्या बताइए, कंप्यूटर पास क्या नहीं है, इमोशंस और फीलिंग दोनों नहीं, अर्थात ये सही होगा, बोथ वाला। ठीक है, ए कंप्यूटर डज नॉट मेक, क्या नहीं बना सकता कंप्यूटर, डिजाइन मिस्टेक, देखो क्या कह रहा है, ए कंप्यूटर डज नॉट मेक, वो ड्राइंग बना सकता है और डिजाइन बना सकता है, मिस्टेक नहीं करता है ना, तो ये वाला राइट होगा। और ब्लैंक इज सुपीरियर देन कंप्यूटर ह्यूमन, है ना, क्या आंसर होगा, ह्यूमन इज सुपीरियर देन कंप्यूटर। तो यहाँ पे बेटा देखो बेसिक नॉलेज दी गई है आपके, सो आप इसको समझिएगा, बहुत ही ईजी है। क्योंकि आपके बुक में है, आपको बुक दिया गया है, तो हमने सोचा कि आपकी बुक को पढ़ाया जाए, और आपकी बुक को पढ़ाने के बाद हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे। तो लेकिन इसके पहले आपको अपनी बुक को पढ़ना पड़ेगा और बुक को खत्म करना होगा, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो मन लगा कि पढ़िए, चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, और जब बुक कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको लैपटॉप और कंप्यूटर से पढ़ाएंगे। ओके, ठीक है।